हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पृथ्वी। सबसे पहले हम लोग अक्षांश के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर यानी मेरिडियन पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। शून्य अंश अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यह रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित करती है। वृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल वह रेखा होती है जो गोले यानी पृथ्वी को दो समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी वृहत वृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश वृहत वृत्त नहीं है, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो केंद्र बिंदु होते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में अक्षांश 0 से 90 डिग्री तक जो है पाया जाता है, और इस प्रकार विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या जो है 179 होती है। याद रखिएगा, 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश चूंकि एक बिंदु है, इसी कारण अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में होता है। जैसे 0 डिग्री से 23.1/2 डिग्री तक उत्तर या दक्षिण उष्ण कटिबंध, 23.1/2 डिग्री से 66.1/2 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध तथा 66.1/2 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध। देखिए, अक्षांश रेखा यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, यानी इसको जो है आप ये जो है दक्षिणी ध्रुव है, 90 डिग्री साउथ में, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यहां से जो है आपका ये 0 डिग्री दिया गया है जो कि भूमध्य रेखा है। इसके बाद इसके उत्तर में जो है यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और इसके बाद यहाँ पे जो है आपका आर्कटिक वृत्त है, और ऊपर में जो है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको डिवाइड किया गया है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी उपध्रुव वृत्त सब आर्टिक कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहा जाता है। शून्य अंश अक्षांश रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याय रेखा जो है, इसका मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। कहां पर? गिनी की खाड़ी में। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में स्थित है। शून्य द्वीप यानी जो शून्य द्वीप है एक काल्पनिक क्षेत्र है जो, याद रखिएगा, जो शून्य अंश अक्षांश रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा के मिलन बिंदु पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्लोब अथवा मानचित्रों पर किसी स्थान, शहर और देशों के उत्तरतम एवं दक्षिणतम अवस्थिति का निर्धारण अक्षांशों के द्वारा होता है। 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा अक्षांश के उत्तर जिस स्थान का अक्षांश मान जितना अधिक होगा, उसकी स्थिति सापेक्ष रूप से कम अक्षांश वाले स्थान से उतना ही अधिक उत्तर मानी जाती है। जैसे बीजिंग चीन, नई दिल्ली इसकी जो अवस्थिति आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क, रोम यानी इटली। देखिए, 41 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ में सर्वाधिक उत्तर में स्थित नगर रोम होगा। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है तो वह 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा। चूंकि पृथ्वी पर देशांतर रेखा 360 डिग्री घूमती है, अतः 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। पृथ्वी की लगभग गोलाकार
संरचना के कारण 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के विपरीत 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न, वह स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है आपका 45 डिग्री दक्षिण। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो केंद्र बिंदु होते हैं। प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम 360 डिग्री देशांतर होते हैं, अर्थात उपयुक्त विकल्पों में 45 डिग्री पूर्व एवं 91 डिग्री जो है पश्चिम, यानी 91 डिग्री पश्चिम देशांतर, दोनों देशांतर स्थितियों को व्यक्त कर रहे हैं। 91 डिग्री उत्तर कोई अक्षांश नहीं होता, याद रखिएगा, और अतः 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश ही उपयुक्त विकल्पों में सही अक्षांशीय स्थिति है। सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी बृहत वृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहत वृत्त नहीं है, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। थर्ड नंबर है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, शून्य अंश अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याह्न यामियोत्तर रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में स्थित है, इसलिए आपका विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रधान यामियोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। प्रधान यामियोत्तर यानी ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन जो बिंदु अवस्थित है वह आपका अंध महासागर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में आकृति में दिए हुए भूगोलीय विवरणों पर विचार करना है और उपयुक्त आकृति में एक के द्वारा अंकित बिंदु किस महाद्वीप में स्थित देश को जो है व्यक्त करता है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। सही जवाब है, बताइए, यूरोप, यानी सी ऑप्शन। ये जो है ए जो अंकित बिंदु है ये किस महाद्वीप में स्थित देश को व्यक्त करता है? तो याद रखिएगा, यूरोप। देखिए, 15 डिग्री उत्तर अक्षांश से 50 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 5 डिग्री पूर्व देशांतर से 6 अंश पूर्व देशांतर की अवस्थिति यूरोप महाद्वीप में प्राप्त होती है। 6 ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 जो है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहां उतरेगा? एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहां उतरेगा आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 30 डिग्री यानी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत में यानी 180 माइनस 50 कर देंगे तो 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर स्थित होगा। पृथ्वी लगभग गोलाकार संरचना, जो पृथ्वी है लगभग गोलाकार संरचना में होने के कारण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर की ओर ढलान वाली सतह है और इस अक्ष के ऊर्ध्वाधर बिंदु के ठीक विपरीत 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? दूरतम यानी दूरस्थम उत्तर में अवस्थित है, तो सही जवाब होगा रोम। देखिए, उपयुक्त स्थानों में से जिस स्थान का अक्षांश मान जितना अधिक होगा उसकी स्थिति जो है उतना ही अधिक उत्तर होगी। तो बीजिंग यानी चीन का जो अक्षांश है 39 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ। नई दिल्ली यानी भारत का जो नई दिल्ली भारत 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ। न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसकी अक्षांश 40 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। रोम यानी इटली में जो है रोम, इसकी अक्षांश जो है 41 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में देशांतर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र PDF जो है आप
इसको रिवीजन कीजिए, इसके बाद वीडियो को देखिए तो आपको बहुत मजे आएंगे। आपका जो रिवीजन होगा बहुत फास्ट होगा, बहुत चीजें आपको याद हो जाएंगे। तो पहले आप पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ कैसे लेना है, तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन डाला गया है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।